नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ में आपके साथ सुरेंद्र सन्नी। ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर बांदा से है। बांदा में ईडी की छापेमारी, प्रतिष्ठान के लोगों से पूछताछ। बांदा में अवनी परिधि हॉस्पिटल में हुई ईडी की छापेमारी। अवनी परिधि में हॉस्पिटल के मैनेजर से पूछताछ जारी। प्रतिष्ठित व्यवसायी अज्ञात गुप्ता के हॉस्पिटल पर छापेमारी की गई। बांदा में कई बालू व्यवसाय और बालू व्यवसाय के घर में भी पहुंची ईडी टीम। अवनी परिधि हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों के मोबाइल जब्त किए गए। डॉक्टर नीलम व डॉक्टर उनके पति को भी ईडी की रडार पर रखा गया। और विधायक और बालू कारोबारी दलजीत सिंह के यहाँ भी ईडी का रेड। बालू व्यवसायी श्री सिंह और शिव शरण सिंह के यहाँ भी ईडी के छापे। ये अवनी परिधि के हॉस्पिटल में मारा ईडी ने छापा। डॉक्टर नीलम व उनके पति पर भी ईडी के रडार पर। हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों का मोबाइल जब्त। डॉक्टर नीलम व उनके पति भी ईडी के रडार पर। और विधायक और बालू कारोबारी भी ईडी के रडार पर। बांदा से भी बड़ी खबर है। ईडी की छापेमारी, प्रतिष्ठित लोगों से पूछताछ। अवनी परिधि पर ईडी की छापेमारी। हम करें इस समय बांदा के अवनी परिधि हॉस्पिटल के बाहर। और मैं आपको बता दूं कि बांदा में आज ईडी का बड़ा छापा पड़ा है। इस छापे के दौरान जो तमाम बालू व्यवसायी हैं उनके ऊपर भी छापा पड़ा है। और ये हॉस्पिटल में भी है, जो अवनी परिधि हॉस्पिटल है जिसे अज्ञात गुप्ता का बताया जा रहा है, यहाँ भी ईडी का छापा पड़ा है। हालांकि ईडी अभी अंदर जाँच कर रही है, पूछताछ कर रही है। क्या है मामला अभी ये खुल करके पूरा सामने नहीं आया है, लेकिन किसी बड़े मामले की बू साफ दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं कि बड़े बालू व्यवसायियों में चाहे सीरज सिंह रहे हों या हॉस्पिटल या बालू व्यवसाय से जुड़े हुए अज्ञात गुप्ता रहे हों या तमाम और जो बालू व्यवसायी हैं उनके यहाँ भी ईडी पहुँची है। और उनके यहाँ भी तमाम सवाल जवाब उनसे किए गए। उनके यहाँ भी छापा डाला गया है। और एट लास्ट यहाँ पर अवनी परिधि में भी ईडी की टीम पहुंची है। और नीचे बेसमेंट में जो है उनका पूरा रिकॉर्ड रूम है, वहां पर छापा डाला गया है। और यहाँ जो मैनेजर हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि यहाँ के जो मालिक हैं अज्ञात गुप्ता, वो लखनऊ हैं, अभी उनसे भी पूछताछ की जाएगी। अभी उनके घर जाएंगे या नहीं जाएंगे ये कुछ कह पाना मुश्किल है। बहुत जगह ईडी का छापा पड़ेगा और क्या बड़ा मामला खुल करके सामने आएगा यह तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए मैं आपको बता दूं कि सारे जो यहाँ का स्टाफ है सबके मोबाइल कब्जे में कर लिए गए हैं। और यहाँ पर पूरी तरीके से उनको पूछताछ की जा रही है, उनके मोबाइल चेक किए जा रहे हैं। और यहाँ पर ईडी अंदर बैठी है। अंदर किसी भी तरीके से लोगों को अंदर जाने से रोक दिया गया है। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। इसी खबर पर हमारे संवाददाता भगत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगत सिंह, ईडी की किस प्रकार की छापेमारी देखी जा रही, कोई अपडेट हो बताएं। जी मैं आपको बता दूं कि आज बांदा में सुबह से ही ईडी और आईडी की संयुक्त छापेमारी की गई है, जहां बालू माफिया कई लोग यहाँ भी ईडी पहुंची है। उनमें से सीरज सिंह है, पूर्व विधायक दलजीत सिंह और भारत सिंह जैसे लोग इसमें शामिल है। साथ ही अवनी परिधि हॉस्पिटल में भी ईडी ने छापेमारी की है, जहां अवनी परिधि अज्ञात गुप्ता का बताया जाता है। और अज्ञात गुप्ता लखनऊ में बैठकर पूरी लाइटिंग करता था। मैं आपको बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले में ये छापेमारी की जा रही है। हालांकि अभी कोई जानकारी बाहर निकल के नहीं आ रही है। और मीडिया को ईडी से दूर रखा गया है। भारी पुलिस फोर्स लगाया गया है ताकि मीडिया अंदर कवरेज न कर सके। अंदर किसी तरीके की जानकारी अभी तक बाहर निकल के नहीं आई है। लेकिन
सूत्रों की माने तो ईडी और आईबी का ये संयुक्त छापेमारी है, जहां कई माफिया इसके घेरे में है और इसमें औनी पद्धति ऑर्डरिंग पर काम करने वाले डॉक्टर नीलम सिंह और उनके हस्बैंड भी इस गिरफ्त में आते दिखाई दे रहे हैं। अब क्या है पूरा मामला, ये तो पूरा खुल करके जब सामने आएगा तभी पूरा पता चल पाएगा, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े मामले पर आज बांदा के अंदर लगभग आधा दर्जन से ज्यादा जो माफिया हैं, जो बालू माफिया हैं, जो और बड़े व्यापारी हैं, उनके यहाँ कार्रवाई की गई है और ये और भी बढ़ सकती है। लगातार आईबी और ईडी दोनों की संयुक्त छापेमारी लगातार जारी है और भारी पुलिस फोर्स तैनात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर के लिए। तो ईडी की छापेमारी बांदा से हुई है, जहां प्रतिष्ठित हॉस्पिटल अवनी परिधि हॉस्पिटल में कर्मचारियों का मोबाइल भी सीज किया गया। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। बिहार के मौलाना अब्दुल सलीम के खिलाफ जोरदार आक्रोश देखने को मिला है। पार्षद स्वदेश सिंह समेत कई तमाम कार्यकर्ता वहां हजरतगंज चौराहे पहुंचे, जहां पे सीएम योगी की मांग को पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के मौलाना का लिए जोरदार प्रदर्शन किया गया है। काफ़ी संख्या में लोग मौलाना के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, हजरतगंज चौराहे पर मौलाना अब्दुल सलीम के खिलाफ आक्रोश। लखनऊ से बड़ी खबर, हजरतगंज चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन, मौलाना अब्दुल सलीम के खिलाफ आक्रोश। लखनऊ से बड़ी खबर आप देख रहे, हजरतगंज चौराहे पर मौलाना अब्दुल सलीम को लेकर के आक्रोश, सीएम योगी की मां को लेकर के व्यापारी टिप्पणी पर यह आक्रोश। खबर हापुड़ से है, जहां पर तेज रफ्तार कहर देखने को मिला। दो ट्रक आपस में भिड़े, टक्कर लगने से ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रोड क्रॉस करते समय हुआ बड़ा हादसा। सड़क हादसे में कोई भी जनहानि का नहीं हुई। गजरौला थाना की तरफ से आ रहा ये ईंटों भरा ट्रक, पुलिस ने ट्रक को क्रेन से हाईवे पर से हटाया। सड़क हादसे के बाद हाईवे पर जाम से निजात पाने के लिए यातायात सुचारू किया। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के ब्रजघाट पलवाड़ा चेक का ये पोस्ट का मामला है। हापुड़ से बड़ी खबर, सड़क हादसे में दो ट्रकों के बीच आपस में भिड़ंत। अगली खबर भी हापुड़ से है। हापुड़ में एक निजी अस्पताल की लापरवाही से गंभीर आरोप लगाया परिजनों ने।
निजी अस्पताल की लापरवाही पर गंभीर आरोप लगाया परिजनों ने। बच्चा बदलने को आरोप को लेकर के ये आरोप लगाया। लड़के बदलते व लड़की को अस्पताल पर लगाया आरोप। जंग कर परिजनों का हंगामा, महिला डॉक्टर पर लगे आरोप। स्वर्ग आश्रम रोड पर स्थित अस्पताल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। परिजनों ने जांच की मांग की। महिला डॉक्टर पर लगा आरोप। निजी अस्पताल की लापरवाही के गंभीर आरोप। परिजनों ने लगाया बच्चा बदलने का आरोप। लड़के के बदले लड़की देने का अस्पताल पर लगा आरोप। निजी अस्पताल पर लगा गंभीर आरोप। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का। अगली ब्रेकिंग बदायूं से आ रही, जहां पर नाले में मिला युवक का शव। ग्रामीणों ने देखकर शव को पुलिस को दी सूचना। शव मिलने से मचा हड़कंप। सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले में जुटी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की पहचान रामपुत्र नवाब के रूप में हुई है। कस्बा उझानी के महात्मा गांधी खेल के मैदान के पास मिला मामला। बड़ी खबर बदायूं से। अगली खबर के लिए रुख करेंगे। अगली खबर ब्रेकिंग बहराइच से आ रही, जहाँ पे संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। मायके पक्ष ने हत्या का लगाए आरोप। आशंका है कि मृत विवाहिता से मारपीट करने का आरोप लगा। 2 वर्ष पूर्व मृतका का हुई थी शादी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची मोतीपुर पुलिस टीम। पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी है मोतीपुर पुलिस की टीम। ग्राम पंचायत समेराना की घटना है। थाना मोतीपुर का बताया जा रहा है। बहराइच जनपद की घटना। मायके पक्ष से हत्या कर जताई आशंका।
मृतका की विवाहिता की मारपीट करने का आरोप। 2 वर्ष पूर्व हुई थी मृतका की शादी। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 13 साल से कोमा में पड़े गाजियाबाद के यूपी के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दी है। ये देश का पहला मामला है जहां पे इच्छा मृत्यु की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई है। हरीश साल 2003 से में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र थे और उन्हें ऊंचाई से गिरने के बाद वे कभी होश में नहीं आ सके। हरीश पिछले 13 साल से अपने कमरे में मृत अवस्था में बिस्तर पर ही पड़े हैं। परिजनों की आर्थिक व स्थिति को बेहद ही दयनीय हो चुकी है। उनके उठाए गए इस कदम से के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इनको इच्छा मृत्यु की सजा मांग स्वीकृत कर ली गई है। अगली खबर हजारीबाग से है। हजारीबाग में गर्मी आने से पहले प्यास का खतरा मंडराने लगा है। शहर को पानी देने वाला छड़वा डैम तेजी से खाली हो रहा है। कभी लबालब भरने वाला यह जलाशय अब चेतावनी दे रहा है कि जल स्तर 31 फीट से घट करके 22 फीट पहुंच गया है और यही डैम हर दिन करीब 36 लाख गैलन पानी हर शहर को देता है। सवाल यह है कि अगर गर्मी में और भी बढ़ी तो हजारीबाग की प्यास कौन बुझाएगा। करीब 74 साल पुराना यह छड़ावा डैम हजारीबाग शहरों की जीवन रेखा से माना जा रहा है। 2 लाख से भी ज़्यादा लोग इस प्यासे डैम से अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन इस साल हालत इतनी चिंताजनक हो गई कि डैम का स्तर तेज़ी से गिर करके 31 फीट से सीधा 22 फीट आ गया है। यानी कि पानी का भंडार लगातार कम हो रहा है। हर दिन यहां से लगभग 36 लाख गैलन पानी शहर तक पहुंचाया जाता है, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ पानी की मांग और भी बढ़ेगी। समस्या सिर्फ मौसम की ही नहीं, शहर की आबादी भी बढ़ रही है, जबकि जल स्रोत वही पुराने हैं। खेती और आसपास के इलाकों में भी इस डैम के में पानी की निर्भरता को देखते हुए अगर समय से पानी का प्रबंध नहीं किया गया तो आने वाले महीनों में हजारीबाग पर जल का संकट का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल छड़ावा डैम की चेतावनी दे रहा है कि अब पानी सीमित है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन और शहर के लोग मिलकर के इस संकट को समझेंगे या फिर गर्मी के साथ हजारीबाग की प्यास भी बढ़ती जाएगी। नगर निगम के द्वारा शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति झील और छड़वा डैम में जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनके द्वारा किया जाता है।
जैसा कि बताया जा रहा है कि छरवा डैम में जो जल स्तर गिरा है, तो अभी चूँकि उसमें जो उसका जल स्तर है कि हम सप्लाई उसमें करने में उसमें कोई अभी असुविधा नहीं है। भविष्य में अगर जल स्तर ज़्यादा गिर जाता है तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमारे यहाँ वाटर टैंकर उपलब्ध है, और जिस क्षेत्र में अगर जल की पेयजल या फिर जल की समस्या आती है तो हम वहाँ पे अपने वाटर टैंकर के द्वारा जलापूर्ति का कार्य करेंगे। वैश्विक तेल की आपूर्ति में आई बाधाओं के चलते देश में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। घरेलू गैस एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 114 रुपये में वृद्धि की गई। इसी बीच रायपुर में विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया कि रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया करते हुए कहा कि प्रदेश में एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद है और आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित है। मुख्यमंत्री ने साय ने यह भी बताया कि सभी जिलों में अधिकारियों को निर्देश दिए कि रसोई गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, नियमित रूप से स्टॉक की निगरानी भी रखी जाए और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आवश्यकता के अनुसार ही गैस सिलेंडर बुक करें। खबरों में फिलहाल इतने ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।